भाई फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में अपियर हो रहे हो एंड टेंशन हो रही है। कोई नहीं, ये वीडियो देख लो एंड आई एम श्योर कि आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। भाई वेलकम टू पढ़ाई सुटमॉल। आई एम अयान अरशद, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीएमसी अलीबाग। तो कोई नहीं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू प्रेजेंट योर पेपर एंड इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा 3 पार्ट्स में, इन विच आई टॉक अबाउट एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो लेट्स स्टार्ट विद एनाटमी। तो एनाट में हमने कई बार मतलब इंटरनल एग्जाम्स दिए हैं, तो वी हैव अ बेसिक आइडिया कि कैसे प्रेजेंट करना रहता है। तो अपना मेजर स्केलेटन अपने को पता है कि फर्स्ट अपने को इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद अपने को उसका फंक्शन, यूज या फिर जो कुछ भी है, लाइक अगर हम जॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो पहले इंट्रोड्यूस कर दिया कि कौन सा जॉइंट है, एंड देन उसके बारे में थोड़ा लिख दिया। एंड देन मेजर उसका पार्ट कहाँ पे आता है, उसका ब्लड सप्लाई, लाइक उसमें आर्टीरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई लिख दिया, एंड देन नर्व सप्लाई, एंड लास्ट में एप्लीकेशन। तो ये उसका अपने को एक बेसिक स्केलेटन पता है कि कैसे लिखना है। बट अब इसके अंदर अपने को क्या है मेन कि डायग्राम्स। एनाटॉमी में मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। विदाउट डायग्राम्स आई डोंट थिंक कि तुम लोग को अच्छे नंबर मिल सकते हैं एनाटॉमी में, बिकॉज डायग्राम्स आर द मेन की इन एनाटॉमी। तो डायग्राम्स का क्या है, इट शुड बी वेल लेबल्ड एंड नीट एंड क्लीन डायग्राम्स होना चाहिए। ऐसा स्क्रिबल नहीं करना है तुम लोग को, बट ऑल्सो इट शुड नॉट बी परफेक्ट कि एकदम तुम सजा रहे हो वहां पे बैठ के डायग्राम्स को। इट शुड जस्ट बी एनाटॉमिकली करेक्ट और कुछ नहीं, ठीक है। एंड अनदर थिंग अबाउट डायग्राम्स इज कि कोशिश करो कि तुम उसको कलर कोड कर सको। लाइक जैसे तुम विश्राम सिंह या फिर बीडीसी अगर यूज कर रहे हो, तो जैसे उसमें आर्टरीज को रेड कलर दिया गया है, वेन्स को ब्लू कलर दिया है, एंड देन येलो या ऑरेंज नर्व्स को। तो ट्राई कि तुम भी वैसे ही एग्जाम में कलर कोड करो एंड मेक बिग बिग डायग्राम्स। ऐसा छोटे छोटे कोने में नहीं बनाओ। टेक अ बिग चंक ऑफ द पेपर एंड मेक ब्यूटीफुल डायग्राम्स इफ पॉसिबल। एंड हाँ, प्रैक्टिस कर लो पहले ही, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि वी जस्ट गो विद द फ्लो एंड ज्यादा टाइम ले लेते हैं डायग्राम्स। हाँ, ओवरऑल यही था एनाटॉमी में कि फर्स्ट स्केलेटन। अगर तुम सारी हेडिंग्स भी अटेम्प्ट करोगे ना, इंट्रोडक्शन, ब्लड सप्लाई, वीनस सप्लाई, नर्व सप्लाई, एंड देन उसका एप्लीकेशंस, तो आई गेस यू विल गेट मेजर मार्क्स ओवर देयर इटसेल्फ। एंड हाँ, उसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ भी लिखोगे एंड डायग्राम्स आर मेन। तो इतना सब कुछ अगर तुमने किया तो आई एम डैम श्योर कि भाई अच्छे नंबर आ जाएंगे एनाट में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिजियोलॉजी। हाँ, फिजियोलॉजी में भी इट्स सेम एज एनाट। पहले अपने को स्केलेटन पता है कि अपने को क्या क्या करना है। स्केलेटन में वही इंट्रोडक्शन उसका लिख दिया, देन फंक्शन, यूजेस जो भी है। फॉर एग्जांपल यूर राइटिंग और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एनएमजे, नर्व मसल फिजियोलॉजी का, तो उसमें तुमने इंट्रोड्यूस कर दिया लाइक व्हाट इज इट। देन उसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पूरा बना दिया। देन उसके बारे में जो जो तुमको आता है डिटेल्स वो सब लिखा। एंड देन लास्ट में एप्लीकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसमें तुम वही लिख सकते हो कि वो क्या बोलते हैं, ऑटोइम्यून डिसीज है अगर, माइस्थीनिया ग्रेविस, एंड देन उसका ट्रीटमेंट वगैरह जो कुछ तुमको आता है तुम सब लिख दो। एंड इन फिजियोलॉजी जैसे अपन ने बात करी थी कि एनाटॉमी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डायग्राम्स, वैसे ही अपना फिजियोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, फ्लो चार्ट्स। आई नो तुमने हर जगह सुना होगा, कई लोगों ने बोला होगा भाई फ्लो चार्ट्स बना, फ्लो चार्ट्स बना। एंड आई एम ऑल्सो द सेम, बिकॉज फ्लो चार्ट्स ओनली वर्क इन फिजियोलॉजी। तो फ्लो चार्ट्स में अपना जैसे असेंडिंग ट्रैक्ट हो गया, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हो गए, एंड देन अपना जीआई मोटिलिटी हो गया, उसमें कैसे बोलस जा रहा है अंदर, देन अपना कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, उसके बाद माइंड रिफ्लेक्सेस का एक्टिवेशन और वो सब। तो जो जो तुमको आता है स्टेप वाइज ऐसा फ्लो चार्ट में लिखोगे तो इट विल एंड अप फेचिंग यू मोर मार्क्स। एंड उसके बाद डायग्राम्स वेर एवर नेसेसरी, जहाँ जहाँ तुमको पता है। जैसे हमने बात करी है एनएमजे में, तो वहाँ पे तुम वो डायग्राम बना सकते हो, लाइक मसल है एंड नर्व है, नर्व से एसिटाइल कोलिन निकल के आ रहा है एंड ऑल दैट। तो हाँ, वेर एवर नेसेसरी डायग्राम्स बना सकते हो। फ्लो चार्ट्स आर मस्ट। एंड भाई मतलब इतना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है फिजियो में। इट्स जस्ट जो तुमने 12th में पढ़ा था ना, पूरा फिजियो वो उसी के बेसिस पे है। तो तुम लोग को ऐसा कुछ एकदम क्वांटम फिजिक्स वाला लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर बेसिक क्यों ना हो ना, वो भी तुम लिख के आओगे तो आई एम श्योर कि तुम लोग को पासिंग मार्क्स तो मिल जाएगा। एंड वही थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल्स तुम ऐड करके उसको हाईलाइट कर दोगे तो या यू विल एंड अप गेटिंग गुड मार्क्स। तो दिस वाज ऑल फॉर फिजियोलॉजी। एंड अभी हम लोग चलते हैं बायोकेमिस्ट्री पे, इन विच आई गॉट द डिस्टिंक्शन ऑल्सो। सो हाँ, बायोकेमिस्ट्री में जस्ट लाइक एनाटॉमी में डायग्राम्स थे, फिजियो में फ्लो चार्ट्स थे, हियर इन बायोकेमिस्ट्री you have to know all the cycles, the pathways. जैसे citric acid cycle हो गया अपना, ornithine cycle, Krebs cycle, and then pathways में सारे like formations, जैसे अपना कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस है, HMP शंट है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस पाथवे है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ऑल दैट। जितने भी पाथवेज एंड सब कुछ है वो तुमको कोशिश करो कि बाय हार्ट याद हो।
बट स्टिल अगर पूरा रटना नहीं हो पा रहा तुमसे तो एटलीस्ट द फर्स्ट स्टेप्स, लास्ट स्टेप एंड बीच में जो जो असेंशियल स्टेप्स हैं जिसमें एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, उन एंजाइम्स की डेफिशिएंसी से तुम लोग को डेफिशिएंसी से डिसीजेज हो रही हैं, तो एटलीस्ट वो सारे स्टेप्स कोशिश करो सारे याद रखने की एंड ओनली देन यू विल एंड अप गेटिंग गुड मार्क्स। तो हाँ, कोशिश करो सारे जितने भी हैं सब अच्छे से रट लो एंड प्रैक्टिस देम। ऐसा एग्जाम से एक रात पहले सारे साइकिल्स लिखो एंड उसमें जो जो डेफिशिएंसीज हैं, एंजाइम की डेफिशिएंसी से क्या क्या डिसीज हो रही है, तो वो सब कोशिश करो लिखने की। एंड बाकी पूरा फ्रेमवर्क तो वैसा ही है जैसे अपन ने एनाट में, फिजियो में बात करी थी। क्वेश्चन आया तो उसका पहले इंट्रोडक्शन लिखा, उसके यूजेस और सारी चीज़ें लिखी, देन पाथवे लिखा, उससे रिलेटेड जो भी है। पाथवे में एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एंजाइम कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कौन सा सबस्ट्रेट है, देन क्या प्रोडक्ट बन रहा है। बीच में एटीपी वगैरह है तो उसका कैलकुलेशन है कुछ क्वेश्चंस में। तो हाँ, वो सब याद करके एंड देन लास्ट में वही कॉम्प्लिकेशंस हर जगह इंपॉर्टेंट है। एनाट में भी अपने को कॉम्प्लिकेशंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लाइक एप्लीकेशंस जो भी है अपना नी जॉइंट, हिप जॉइंट में जैसे भी जो जो एप्लीकेशंस थी, तो वैसे यहाँ पे भी एंजाइम की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीजेज हो रही हैं, कौन सा स्टेप अगर रुक जा रहा है तो क्या क्या डिसीज हो रही है, अल्टीमेटली यही सब लिखना है तुम लोग को। तो हाँ, इतना ही करना है बायोकेमिस्ट्री में। तो आई गेस यू विल गेट गुड मार्क्स एंड यही था अपना इस वीडियो में। तो एक बार मैं वापस रिकॉल कर देता हूँ सब कुछ। एनाट में सबसे मेन डायग्राम में लेबलिंग अच्छे से, कलर कोडिंग कर दो तो और बेटर, एंड एप्लीकेशन इज मस्ट। ठीक है, एप्लीकेशन तुम तीनों में किसी में स्किप नहीं कर सकते, तीनों सब्जेक्ट्स में। देन कम टू फिजियोलॉजी में तुम्हारे फ्लो चार्ट्स एंड वेर एवर रिक्वायर तुम्हारे डायग्राम्स एंड यस दैट्स ऑल। फिर अपना बायोकेमिस्ट्री एंड रिमेंबर तीनों सब्जेक्ट्स में यू हैव टू राइट विद द स्केलेटन, कि मतलब पहले इंट्रोडक्शन है, फिर उसके यूजेस या फंक्शंस हैं, देन लास्ट में एप्लीकेशन है। तो यही तुमको जो हेडिंग्स है ना, ये हेडिंग्स बड़े बड़े करके लिखनी है, तो विच विल लाइक अट्रैक्ट द एग्जामिनर जो भी चेक कर रहा है तुम्हारा, क्योंकि उसके पास बहुत टाइम तो है नहीं, ही इज हैविंग लिमिटेड टाइम टू चेक ऑल द पेपर्स। तो उसको ना खाली कीवर्ड्स देखना है, वो देखेगा कि तुमने हेडिंग्स डाली हैं सारे क्वेश्चंस में, तो he'll get an idea कि हाँ तुमको पता है कि क्या क्या होता है इसके अंदर। समटाइम्स he'll read और समटाइम्स वो सब सिर्फ टिक मार के आगे चला जाएगा if you're lucky enough। तो हाँ, कोशिश करो कि सारी हेडिंग्स बड़ी बड़ी लिखो। क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वो क्वेश्चन जो तुम पूछ रहा है, लाइक क्रेब साइकिल पूछा है, तो ऐसा बड़ा सा पहले एक लाइन में क्रेब साइकिल लिख दो एंड देन स्टार्ट द क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखो। एंड हाँ, और बाकी एक लास्ट में टिप दे रहा हूँ मैं, जो कि हमें हमारे फिजियो के ट्यूटर थे सर, उन्होंने दी थी। लाइक अगर तुमको बकरे के बारे में पूछा है एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द बकरा जो भी पूछा गया है, तो व्हाट यू कैन डू इज बकरे को लेके पेड़ से बांध दो एंड पेड़ के बारे में लिख दो। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्सिटी यार। ऐसा नहीं है कि तुमको सब कुछ, मेडिसिन इज अ वास्ट सब्जेक्ट, तुमको ऐसा सब कुछ नहीं आ सकता है हर जगह। तो एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए तुमको, दैट्स व्हाट एग्जामिनर नीड्स, कि हाँ उसको पता है कि तुम्हें पास करने के लिए एटलीस्ट बेसिक नॉलेज है तुम्हारे पास। तो वही है, कोई नहीं, ऐसे ही लिखो, ऐश करो एंड या ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आगे कोई भी वीडियोस चाहिए तुमको तो या प्लीज डू राइट देम इन द कमेंट्स। एंड अगर थोड़ी सी भी तुमको मदद हुई इस वीडियो से तो या डू गिव अ लाइक एंड या साइनिंग ऑफ टिल देन।